नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। कवर करेंगे कुछ स्टॉक्स जो आपने पूछे हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, और उसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स देखेंगे जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो फटाफट बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले देखते हैं निफ्टी को। डेली चार्ट्स के ऊपर निफ्टी ने एक अच्छा खासा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया था यहाँ पर। ये जो कैंडल थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अगर मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे ले जाके दिखाऊं तो निफ्टी जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिहेव करेगा वैसे होते नज़र नहीं आया। कुछ चीज़ें थी जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनते नज़र आ रहा था, और ये एक रीज़न था कि हमें लग रहा था कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ सकता है। पीसीआर अपने फेवर में था, ओवरसोल्ड था, इसकी वजह से यहाँ पर भी एक चांस बाउंस बैक का बनता था। लेकिन आज हुआ क्या है? आज एक्चुअली अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो निफ्टी के लिए थी, आज निफ्टी खुला फ्लैट, ऑलमोस्ट कल के लेवल के आसपास खुला। बीच में थोड़ा इसने ऊपर जाने की कोशिश की। 18,325 जो मैंने कल लेवल दिया था, इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी इसको। और उसके बाद अगर आप देखोगे ये 15 मिनट्स का चार्ट है, तो यहाँ पर निफ्टी जो है एक थम सा गया है। देखिए आप, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी एक थम सा गया, एक रेंज में रुका हुआ था ऑलमोस्ट आफ्टरनून तक। तो यहाँ पर जैसे ही कभी भी रेंज में आता है, कभी भी रेंज में और मार्केट हो जाता है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस भी साइड में ब्रेकआउट आएगा ये समझ जाइए कि मार्केट अब उस डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर जैसे ही ये वाली कैंडल फॉर्म हुई है, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो रही थी कि निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतनी देर रेंज में निकलने के बाद अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो अगर आपके लॉन्ग पोजिशंस हैं तो आप काट लीजिए। ठीक है, आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये आपके लिए सही लेवल से काटने के लिए। एक ट्रेंड लाइन नीचे से बनाई थी, ये ट्रेंड लाइन के पास आया, हॉल्ट किया यहाँ पर, फिर इसने एक और ब्रेकडाउन दिया। तो इसका मतलब संकेत क्लियर था कि निफ्टी शायद ऊपर सस्टेन ना कर पाए। अब जिस चीज़ पे मैं सबसे ज़्यादा रिलाय करता हूँ, जिसको मैं बहुत प्रीफर करता हूँ, वो है ऑप्शन डेटा। अगर मैं ऑप्शन डेटा जाके देखता हूँ यहाँ पर, तो ऑप्शन डेटा कुछ और कहानी बताता है। ऑप्शन डेटा के हिसाब से अभी भी 18,200 और 18,300 पे बहुत ज़्यादा कॉल रेटिंग है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि जैसे ही 18,325 के ऊपर क्लोज करेगा, एक 15 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी, हमें एक अच्छा खासा यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। लेकिन दिक्कत क्या हुई है, मार्केट वहीं पे घूमता रहा, और वहीं पे जब मार्केट घूमता रहता है तो क्या होता है कि जिन्होंने भी शॉर्ट किए हैं, जिन्होंने भी कॉल राइट किए हैं, उन्हें उतना टेंशन नहीं आता है। तो फाइनली जब ब्रेकडाउन आ गया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से कॉल बढ़े। देखिए यहाँ पर, देखिए आप 18,200 पे 1.2 मिलियन, 250 पे 1 मिलियन और 300 पे 2 मिलियन। मतलब आज अगर आप देखोगे तो करीब करीब 4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ये 3 स्ट्राइक प्राइस पे ऐड हुए हैं कॉल साइड में। मतलब ह्यूज कॉल रेटिंग हुई है। लेकिन पुट कॉल रेशियो अभी भी बता रहा है कि 0.8 है। मतलब ये ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड की तरफ है, ये नीचे ही है। तो एक बाउंस बैक बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली कल मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं कि बाउंस हो सकता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो हमें देखना पड़ेगा बाउंस बैक के लिए, वो है 18,250। अगर इसके ऊपर निकल के मार्केट सस्टेन करता है तो ही बाउंस बैक हो पाएगा। ये तो फिर मार्केट यहाँ पर एक बार इस रेंज के आसपास 18,100 के आसपास सपोर्ट लेगा, और फाइनल सपोर्ट जो मार्केट का आएगा वो आएगा 18,000 के आसपास। तो ये दो लेवल्स हैं जो नीचे की तरफ सपोर्ट करके ऐड कर सकते हैं। कल मंथली एक्सपायरी है। अगर सेकेंड हाफ में मार्केट कहीं यहाँ पर फ्लैट खुलता है, धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, तो सेकेंड हाफ में जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो फास्ट रहेगी। अगर गैप अप ओपन होता है तो मुश्किल है यहाँ पर कोई भी तेज़ी आने के लिए। आज देखिए मार्केट में खुलने के बाद थोड़ा सा साइडवेज रहा, सबड्यूड रहा मार्केट, और बाद में गिरावट आई। उसके पीछे कुछ और भी रीजंस हैं। मैं आपको यहाँ पर डाउ जोन्स दिखाता हूँ। डाउ जोन्स में जो कल कैंडल बनी हुई है, देखिए हम लोग कितना भी बोल दे कि इंडिया अभी अपने दम पे चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से यूएस मार्केट चलता है हम लोग उसको अच्छे से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स में एक जो कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल कल एक स्पिनिंग टॉप टाइम पैटर्न बना रही थी, और आज दिन के टाइम पर जब मार्केट खुले इंडियन मार्केट, तो डाउ जोन्स जो था वो फ्लैट चल रहा था अराउंड 230 के आसपास। जब पहला झटका लगा है तो डाउ जोन्स ने पहली बार वहाँ पर नेगेटिव साइड में अपने आप को दिखाया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर
डाउ जोन्स आज फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज होता है तो कल हमारे लिए ये एक अच्छा संकेत हो सकता है। कल ये हम लोग यहाँ से लेके जा सकते हैं, फिर ये ट्रेडिंग करने के लिए हमें काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। अब बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 दिन से इनसाइड कैंडल बना रहा है और ये जो बहुत बड़ी कैंडल बनी थी जो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आए थे, ये देखिए यहाँ पर टॉप बना था, यहाँ पर लो, जो इसका टॉप और लो है ऑलमोस्ट सेम है। तो ये 2 कैंडल्स जो बनी हैं ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल बनी है और लुकिंग एट दी एंटायर कैंडल रेंज, राइट, ये बहुत बड़ी रेंज है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिस डायरेक्शन में आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बैंक निफ्टी मैं कहूँगा कि अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ पर आप बाय या सेल के लिए मत जाइए। हालांकि बैंक निफ्टी भी आज जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा गिरा हुआ है, लेकिन फिलहाल मैं कहूँगा कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना ही है तो आप निफ्टी की तरफ देखिए। बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ऐसे बैंक के रिजल्ट आए थे, मैंने कल की वीडियो में कहा था कि रिजल्ट्स इनिशियली अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब इन डेप्थ देखा है तो हमने मालूम पड़ा है कि रिजल्ट इनलाइन थे, बहुत अच्छे नहीं थे, तोड़फोड़ नहीं थे। हेडलाइंस पे आप मत जाया कीजिए क्योंकि हेडलाइंस कुछ और बताती हैं, रिजल्ट्स कुछ और होते हैं और उस हिसाब पर आईसीआईसीआई बैंक के जो रिजल्ट आए थे इनलाइन होने की वजह से मार्केट ने उसको उसी तरह से रिवॉर्ड किया हुआ है। देखिए दिक्कत क्या हो रही है, अगर मार्केट में किसी भी कंपनी से अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं तो शेयर काफ़ी भाग रहा है इनिशियली, लेकिन अगर वो अच्छे की जगह इनलाइन भी आते हैं, जितना एक्सपेक्टेड है उतना भी अगर आता है तो उसको तुरंत पीट दिया जाता है मार्केट में, वहाँ पर तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट में शेयर भाग रहा है, रिजल्ट इनलाइन आ रहे हैं तो हमें ट्रेड किस तरह से करना है और किस डायरेक्शन में हमें उसको पोजीशन लेना है। आगे चल के देखते हैं कुछ और कंपोनेंट्स। विक्स देखिए आज ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। गोल्ड हमने जहाँ पर कल छोड़ा था ऑलमोस्ट इसी रेंज में है, तो ये नो ट्रेड जोन है। क्रूड ऑयल धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, 6200 के नीचे आएगा तब सेल करना है, 6200 के नीचे जब तक नहीं आता है नो ट्रेड, कुछ ट्रेड नहीं करना है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हमने आज दिया था ट्रेडिंग करने के लिए, यहाँ पर एक अच्छा खासा टारगेट अचीव हुआ है। हालांकि ये एक दोजी कैंडल फॉर्म हुई है यहाँ पर, तो इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर ये 1250 के नीचे आता है तो जिन लोगों ने भी एज अ स्विंग लिया हुआ है यहाँ पर पोजीशंस एग्जिट कर लीजिए। दूसरा स्टॉक जो हमने दिया था एस्कॉर्ट, यहाँ भी देखिए सिमिलर चीज़ हुई है, ब्रेकआउट आया था आज अच्छा खासा, लेकिन ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया है। क्लोजिंग जो आई है ट्रेंड लाइन के नीचे आई है, एक दोजी कैंडल बनी है, ऊपर की तरफ काफ़ी लंबा विक बना है। तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि अगर आप ट्रेडर हैं आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, अगर आप स्विंग प्लेयर हैं तो यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जो आपने नीचे लेवल पे लिया था। एक ट्रेड यहाँ पर बनता है, अगर ये 1530 1525 के नीचे आता है, 1525 1530 के नीचे, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा सेल का अपॉर्चुनिटी मिलेगा 1525 के नीचे। तो यहाँ पर आप नज़र बना के चल सकते हो, ये एक ट्रेड बन सकता है आपके लिए काफ़ी। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो विक ऊपर की बनी है ये थोड़ा सा अपना कमाल दिखा सकती है। तीसरा स्टॉक जो हमने कल बताया था आईडीएफसी फर्स्ट, बहुत गैप अप ओपन हुआ है तो कुछ मज़ा नहीं आया है, ओपन इक्वल टू हाई था, तो यहाँ पर ट्रेड बना ही नहीं है। फाइजर हमने कल कवर किया था, क्वेरी आई थी हमें क्या करना है, ओवरसोल्ड, हमने कहा था यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। देखिए अच्छा खासा यहाँ पर बाउंस बैक आते नजर आया है। यूनिलीवर में भी हम सेम चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने कल कहा था कि यहाँ पर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आज थोड़ा सा नीचे आया 1-1.5%, घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैंने आज पर्सनली खुद बाय किया है, जिसे डिस्क्लेमर, और मैं इसको एक्यूमुलेट करूंगा, मुझे लगता है 2300 के लेवल तक आता है तो एक्यूमुलेशन अच्छा रहेगा, उसके बाद एक अच्छा खासा यहाँ पर बाउंस बैक दिख सकता है। सिंजिन ओवरसोल्ड लेवल में ये भी है, बहुत अच्छा अपने सपोर्ट के पास आ रहा है, और ये ट्रेंड लाइन जो है देखिए बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट मैंने सितंबर 2020 से निकाली है, तो ये ट्रेंड लाइन को अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। लास्ट टाइम यहाँ पर आया था, ओवरसोल्ड टेरिटरी में आया था आरएसआई पर, तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस आया था। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न फिर से बन रहा है, तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडर्स इस पर नज़र बना के चल सकते हैं, इसको रडार में रखिए, यहाँ पर अच्छा खासा प्ले मिल सकता है। एशियन पेंट्स हमने इसको कवर किया है, एक अच्छे सपोर्ट के आसपास यहाँ पर एक इसने बॉटम बनाया था, ये कैंडल हैमर कैंडल काफ़ी अच्छे प्रॉमिसिंग लग रही थी, तो यहाँ पर ये आपको क्लियर बाउंस दिख रहा है। देखिए ये चीज़ें हम लोग सिखाते हैं अपने ट्रेनिंग क्लासेस में कि किस तरह को आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी कैंडल किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एडवांस में चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है, प्रेडिक्ट करना है, तो ये सब चीज़ें कवर करते हैं। अगर आपको भी हमारा ट्रेनिंग क्लास अटेंड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, वहाँ पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और जैसे ही आप उस पर एक्टिवली ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, यू विल बी पार्ट ऑफ आवर प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं।
अब कुछ स्टॉक जो हमने कल के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं, पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस में तुरंत सेल के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे लगता है एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। द मोमेंट बजाज फाइनेंस 7340 के लेवल को ब्रेक करेगा 7340, यहाँ पर आपको एक बहुत तेज़ गिरावट आ सकती है बजाज फाइनेंस में। और जो नेक्स्ट टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं वो हैं 7000 के, तो इसको रडार पे रखिए। हो सकता है ये कल आ जाए, हो सकता है ये 2 दिन बाद आ जाए, मैं इसको तुरंत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको रडार पे रखिए। देखिए मेरा इंटेंशन क्या रहता है कि मैं स्टॉक्स को एडवांस में आइडेंटिफाई करता हूँ, उसको मैं अलर्ट मोड में रखता हूँ, और अलर्ट लगाने के बाद जब भी मेरा अलर्ट ट्रिगर होता है मुझे मालूम पड़ता है, इसीलिए ट्रेड करना मेरे लिए आसान होता है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मल्टीपल स्टॉक्स कैसे ट्रेड करते हो। अलर्ट लगाइए, अलर्ट आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि कहाँ पर कौन सा मोमेंटम आ रहा है। एनालाइज कीजिए, चार्ट देखिए, तो आपको सब कुछ ईजी हो जाएगा। दूसरा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया ये है बंधन बैंक। देखिए बंधन बैंक को हमने लास्ट टाइम कवर किया था, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी, हमने कहा था ये ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम रजिस्ट कर रहा है, और यहाँ पर ये एज अ रेजिस्टेंस ऐड कर रहा था। ब्रेकआउट देने के बाद बहुत तेज़ी से बंधन बैंक गया था। ये वो एरिया था जहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मैंने करीबन मुझे लगता है 1 महीने पहले अपने वीडियो में बताया था बंधन बैंक ये मेरा बहुत मतलब मैं कहूँगा फेवरेट स्टॉक रहेगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि देखिए पैटर्न बहुत बढ़िया बन रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि बंधन बैंक धीरे धीरे करके ऊपर लेवल से नीचे आ गया है। 300 का एक साइकोलॉजिकल लेवल इसने ब्रेक डाउन दिया है। कल 295 के नीचे अगर आता है तो यहाँ पर हम लोग सेल करके चलेंगे। हमें लगता है कि बंधन बैंक यहाँ से 275 से 280 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो नवंबर के लिए आप ट्रेड कर सकते हो इसको, कल एक्सपायरी है, तो उस हिसाब से आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा अगर आपको पोजीशंस कैरी करनी है, अगर आप एफ ट्रेडर हो तो। तीसरा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये है मैकडॉवेल्स। मैकडॉवेल्स में यूनाइटेड स्पिरिट्स कह सकते हैं। मैकडॉवेल्स के आज रिजल्ट आए थे, पैटर्न बहुत अच्छा बना है, रिजल्ट काफ़ी अच्छे लग रहे थे, प्रॉमिसिंग लग रहे थे। लास्ट कुछ मुझे लगता है 10-15 मिनट में आए हैं। ये एक ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन के पास जब निकला है इसने यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है, वापस आके उसी ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट टेस्ट कर रहा है। यहाँ हैमर कैंडल बना के ये निकला है, तो पैटर्न वाइज काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 885 के ऊपर निकलता है तो इमीडिएटली आप इसमें बाय कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 3 से 4 पॉइंट का। मुझे लगता है ये 910 से 915 कल का कल टच कर सकता है। इसको अभी भी रडार पे रखना है, तुरंत सेल नहीं करना है। 920 का जैसे ही अपना हॉल टाइम हाई क्रॉस करेगा इसमें बहुत फास्ट मोमेंटम आएगा, और ये स्विंग प्लेयर्स के लिए 1000 से 1050 तक जा सकता है। तो स्विंग प्लेयर्स पर नज़र बना कर रखिए 1920 के ऊपर। एक सवाल आया है आज ज़रा क्वेश्चंस कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने आएंगे उतने हम कवर करेंगे। स्टार पर आया है स्ट्राइड्स फार्मा, इसमें पूछा गया है कि क्या कर सकते हैं, तो यह एक मल्टी ईयर सपोर्ट के आसपास आ रहा है मैं कहूँगा, या फिर मैं कहूँगा मल्टी मंथ सपोर्ट के आसपास आ रहा है। और ये 540 से लेके 520 ये एक रीजन है, यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है। स्टार पर ये स्ट्राइड्स फार्मा पर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा आज या कल में, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये चार्ट्स पर हमें क्यों प्रॉमिसिंग लग रहा है। जो लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए एकोमोडेशन कर सकते हैं उन लोगों के लिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रहेगा इस लेवल्स पर। और अगर फार्मा में थोड़ा सा भी कुछ जान आती है तो यहाँ से ये रिस्क रिवॉर्ड जो है बहुत फेवरेबल हो जाएगा। तो ये थे कुछ स्टॉक्स और हमारा इंडेक्स एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं किसी स्टॉक को लेके तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, हम लोग उसको कल की वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।